देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेम क्यू है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो घन मतलब दो घन है तो हम घन बनाते हैं। घन किसको कहते हैं? जिसकी सभी भुजाएं आपस में समान हो, ऐसे करके घन बनाएंगे। कह रहा है कि दो घन है जिसमें प्रत्येक का आयतन जो है वो 64 cm क्यूब है। 64 cm क्यूब एक घन हो गया। इसी में से दूसरा घन ऐसे करके बना देंगे। ऐसे करके दूसरा घन बना देंगे। कह रहा है कि ऐसे करके दूसरा घन बन गया, ये मिस्टेक से खिंचा गया है। कह रहा है कि इसमें इसका भी आयतन 64 cm क्यूब है और इसका भी आयतन 64 cm क्यूब है। तो हल में पहले लिख लेंगे प्रश्न से चूँकि दिया हुआ है। क्वेश्चन को पहले समझ लेते। क्वेश्चन कह क्या रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि दो घन जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 cm क्यूब। ये तो समझ गए कि जिसमें दोनों घन का आयतन 64 cm क्यूब है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इसके प्रत्येक फलक मतलब होता है सतह। कह रहा है किसी एक सतह को मिला के संलग्न फलक को मिला करके घनाभ, जैसे यदि हम इसको इग्नोर कर दे तो इसे करके घनाभ बन जाता है। दो घन को यदि मिलाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये टोटल ये घनाभ हो गया। कह रहा है कैसे करके दो संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। जैसे ही बोला संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है तो हम बना दिए। एक इस घन का ये सतह और इस घन का ये सतह दोनों मिलके टोटल एक ऐसा आकृति बनाया। तो कह रहा है इससे प्राप्त घनाभ, बोले थे ये कि जब दो दो घन को मिलाएंगे तो घनाभ बनेगा। तो कह रहा है कि उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो कैसे निकालेंगे उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल? तो आइए देखते हैं। तो पहले वो क्वेश्चन में दिया हुआ है चूँकि प्रत्येक घन के आयतन बराबर, प्रत्येक घन के आयतन दिया हुआ कितना? तो आयतन दिया हुआ 64 cm क्यूब। जब आयतन इतना दिया हुआ है तो घन के आयतन बराबर सूत्र होता है भुजा क्यूब। घन के आयतन बराबर क्या सूत्र होता है? भुजा क्यूब। इसी का मान 64 cm क्यूब दिया हुआ है। अच्छा, भुजा मतलब ए, यदि इसका साइड यहाँ से यहाँ तक ए है तो ये भी ए है, चूँकि ये दोनों घन का आयतन सेम है, ये भी ए हो गया। तो भुजा क्यूब मतलब ए का क्यूब दिया हुआ कितना? 64। क्यूब हटेगा तो इस बार घनमूल हो जाएगा, इसीलिए ए बराबर हो जाएगा हमको घनमूल ऑफ 64। तो 64 का घनमूल हमको निकल के आ जाएगा कितना? 4। कैसे निकालते घनमूल? तो 64 का घनमूल निकालने के लिए 64 को तोड़ेंगे। ऐसे जानते होंगे आप लोग, फिर भी ऐसे करके बता रहे हैं ताकि समझ में आ जाए। जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा तो 2 से निकालेंगे 8, फिर 2 से निकालेंगे 4 हो जाएगा, फिर 2 से 2 मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो घनमूल में से 3 ठो में से एगो निकल जाता है, इस 3 में से एक एगो निकल गया, इस 3 में से एगो 3 मतलब 2 गुना 2 मतलब घन इसका भुजा निकल गया घन। मतलब ये भी हो गया 4 सेंटीमीटर, क्योंकि घन है तो इसका ये भुजा 4 से ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। ये भी उसी इस घन का भी आयतन 64 ही है, तो इसका भी भुजा कितना होगा? तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भुजा है 4 + 4 कितना हो गया? 8। लेकिन यह भुजा तो 4 ही रहा और ऊंचाई भी कितना रहा? 4 ही रहा। तो इसीलिए लिखेंगे हम इसमें आगे लिखेंगे इसमें, इसीलिए लिखेंगे इसीलिए बनाए गए घनाभ की लंबाई बराबर, घनाभ की लंबाई कितना हो जाएगा? तो 4 ये और +4 हो जाएगा, 4 4 टोटल 4 सेंटीमीटर और +4 सेंटीमीटर, कहने का मतलब 8 सेंटीमीटर। अच्छा, ऊंचाई उसका कितना रह जाएगा? ऊंचाई तो 4 रहेगा, 4 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई बराबर
चौड़ाई भी कितना रहेगा, चौड़ाई तो ये वाला यहाँ से देख लीजिए, ये चौड़ाई कितना है 4 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। इसीलिए घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या होता है, घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है ना। तो लंबाई मतलब L, चौड़ाई ऊंचाई मतलब H, चौड़ाई मतलब B, तो क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 इंटू L लंबाई हो गया 8, इंटू B ब्रेथ मतलब चौड़ाई हो गया 4, प्लस देख लीजिए यहाँ से फिर से सूत्र ये होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 इंटू L मतलब लंबाई कितना हो गया 4, 8 हो गया था, 8 दे दिए। B मतलब ब्रेथ होता है चौड़ाई कितना है 4 है, प्लस B ब्रेथ फिर 4 देंगे, इंटू H मतलब ऊंचाई हाइट हो गया 4, प्लस H हाइट 4 गुना L हो गया लंबाई 8। तो इसका देखिए 2 इंटू, तो ये 8 चौके 32 हो गया, प्लस 4 चौके 16 हो गया, ये फिर 8 चौके 32 हो गया। चलिए आइए, तो ये कितना जोड़ के हो गया 32, 64 है 16, 80, 2 गुना 80 मतलब 160 cm स्क्वायर इसका आंसर हो गया। फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दो घन जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 cm³ है। कह रहा है कि दो घन है जिसको मिला करके दो घन है जिसके प्रत्येक का आयतन, मगर प्रत्येक का आयतन 64 cm³ है। कह रहा है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। कह रहा है कि इसको दो जो घन है ना उसको मिला करके हम ऐसा एक ठोस बनाया गया जाता है। तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो घन को बना करके ये जो ठोस बना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा निकालने के लिए। तो पहले इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले तो जो घन दिया हुआ जिसका आयतन 64 cm³ है, पहले तो उसका भुजा मालूम करेंगे। तो जो घन दिया आयतन दिया हुआ उसका भुजा कितना है, तो जब घन का आयतन दिया हुआ तो हम भुजा निकाल सकते हैं। तो चूंकि घन के आयतन बराबर सूत्र, आयतन दिया हुआ 64 cm³ तो घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यू। भुजा हम यहाँ से बस एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख दिए हैं, भुजा A है तो समझ लिए कि A दे दिए हैं, A का क्यू 64 है, क्यू बटे के घनमूल आ जाएगा, उसका घनमूल निकाले तो 2 दूना, देखिए 64 का तोड़े ऐसे आ गया, घनमूल में 3 ठो में से एक निकलता है, निकाल लिए इस 3 में से एक ठो निकाले तो 2 दूना 4 सेंटीमीटर हो। 64 का घनमूल वैसे ये स्टेप ना लिख के हम डायरेक्ट 4 सेंटीमीटर ही लिख देते, बट थोड़ा सा समझाने के लिए, कुछ जो बच्चे नहीं समझ रहे होंगे उसका समझाने के लिए हम बस 64 का घनमूल निकाले हैं। यहाँ पे घनमूल भी तोड़ भी दिए हैं कैसे निकाले हैं। तो 64 का घनमूल निकाल के 2 दे दिए हैं, उसके बाद 64 का घनमूल 4 निकल गया। कह रहा कि अब जो ये घनाभ बना ना, ठोस बना, इसका हम लंबाई निकालते हैं। देखिए इसका लंबाई कैसे निकालेंगे, ये घन है इसका, तो ये भुजा 4 घन है तो सब भुजा बराबर होगा, ये भी घन है तो इसका भी सब भुजा क्या बराबर, जब दोनों का आयतन सेम है तो भुजा भी दोनों का सेम होगा, मतलब इसका यदि भुजा प्रत्येक भुजा 4 है तो इसका भी प्रत्येक भुजा क्या होगा 4 ही होगा। लेकिन यदि पूरे ठोस की बात करें तो इसका लंबाई तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से इस घन का 4 प्लस इस घन का 4, तो इस घन की लंबाई टोटल 4 + 4 कितना हो गया 8। वो देखिए वहीं पे लिखे घनाभ की लंबाई बराबर, इस पूरे घनाभ की लंबाई कितना हो गया 8 हो गया, 8 निकाल लिए हैं। पूरे घनाभ की लंबाई बने जो घनाभ है उस घनाभ की लंबाई कितना निकल गया 8। और ऊंचाई में देखिए यहाँ पे ऊंचाई, ये तो ऊंचाई हो गया, तो ऊंचाई तो 4 ही, ऊंचाई में कोई परिवर्तन थोड़ा हुआ है, लंबाई बढ़ गया। जब दो घन को फलक इस घन को मिलाए तो लंबाई बढ़ गया। चौड़ाई और ऊंचाई सेम है इसीलिए चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर दी और ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि चौड़ाई सेम है और ऊंचाई भी क्या है सेम ही है।
अब कह रहा है कि उस जो घनाभ बना उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 × L का मान हो गया 8, B का मान हो गया 4, B मतलब चौड़ाई हो गया, प्लस B 4 हो गया, और H मतलब ऊंचाई हो गया 4, प्लस HL, H मतलब इसको कोष्ठ में हम लिख देते हैं, ये H हो गया, ये B हो गया, और ये लंबाई मतलब L हो गया। अब इसे यहाँ पे लिख दिए 8 चौक 32, 8 चौक 16 हो गया, फिर 8 चौक 32 हो गया। इसको जोड़े तो 80 होगा, 80 दूना 160, यही 160 cm² इसका आंसर हो गया। अभी स्टार्टिंग का वीडियो है, ऐसे ही थोड़ा हमको उतना पता नहीं था, तो इसीलिए बनाते बनाते कोई भी चीज़ का